एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद डिफरेंशिएशन। ओह, कनेक्ट हो गया है, ये वाला चल रहा है। ऑन किए? कहाँ ऑन है? ऑन कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिवाइज किए हैं सब लोग? हाँ, रिवीजन किए हैं सब लोग? किए हैं? पूछे? क्या क्या पीडीएफ नहीं आया? तो लिखे थे ना आप लोग, क्यों? तो लाइव उसमें ऑन करके तो लिखवाई हुई थी। हाँ, सब लोग लिखा भी था। ओ माय गॉड, पीडीएफ नहीं आएगा तो नोट छोड़ देंगे। पीडीएफ तो 1 मिनट में आ जाएगा, अभी तुरंत आ जाएगा। देखिए एक चीज़ बताते हैं सब लोगों को, आज से 1000 साल पहले कैसे पढ़ाई होती थी? पीडीएफ मिलता था तो आप जीवित रहते थे उस समय। 9-10 में पीडीएफ मिलता था तो कैसे पास कर गए 10th? गजब हाल है। मतलब कितना बड़ा ये बैसाखी वाला बात हो गया आपका। सर मेरा बैसाखी था इसलिए हम नहीं चल पाए। हाँ, आप लोगों ने लिखा था, मुझे याद है आप लोग बोले भी थे, तब हम उसको सेव करने के बाद आप लोग को दिए थे लिखने के लिए। हमको अच्छे से याद है, कोई ना बोल दे तो। आप लोग लिख ही लिए थे, उसके बाद मैंने स्मार्ट बोर्ड ऑफ किया था, याद है? हाँ हाँ, अरे हम ऑप्शन दिए थे ना। स्विच ऑफ कैसे हो गया था? अरे पहले तो बंद हो गया, अब फिर हम उसको ऑन, फिर लाइन आया ऑन किए, और फिर वो यूपीएस आवाज़ कर रहा था, ठीक है, आवाज़ कर रहा था। हम बोले कि अब मरने वाला है ये। और उतने 4 मिनट में 5 मिनट में आप लोगों को लिखने का मौका दिए थे कि नहीं दिए थे? पेज स्लाइड कर करके हम लिखवाए हैं आपको। हाँ, तो आपकी ना गलती है, आपको मौका तो दिया ही गया था लिखने के लिए, बोलिए हाँ या ना। तब नहीं लिखे तो वो आपकी गलती है। तुम दार्जिलिंग चल जाओगे तो 1 सप्ताह के लिए, तो हम उसमें मेरी गलती है। दार्जिलिंग हमको नहीं देखा हुआ है। कहाँ गया श्रीमान? हाँ बोलो, वहाँ दिक्कत हो रही थी, इसको बैठने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए 2 महीना से पढ़ नहीं रहा था। हम ये बात से ये साबित करना चाहते हैं, समस्या कुछ और है, आप काम किसी और पे कर रहे हैं, ठीक है? चलिए कल का छोड़ देते हैं, परसों का पूछ सकते हैं ना। कहीं सब लोग में से कोई हाथ खड़ा कर बोले मास्टर जहाँ से पूछने का मन है पूछो परसों से। और तुम जी, एक स्लॉट वीडियो हम कट करके निकाले हैं तुम्हारे लिए, जो तुम टेबल पे मोबाइल रख करके देख रहे हो ना, टीचर केमिस्ट्री वाले सर जब पढ़ा रहे हैं तो। हाँ, आज का तुमको व्हाट्सअप करेंगे अभी, तुम्हारे पिताजी को भी। टेबल पे मोबाइल रख करके देख रहे थे, हाँ या ना? हाँ या ना? क्या वीडियो है भाई? सर उसमें पढ़ा रहे हैं, क्लास में है सर, ठीक है? क्या मना किया है ना? मना किए हैं कि नहीं किए हैं? तब और वीडियो भी है। अब बोलो क्या करेंगे? तुम्हारे साथ समस्या सबसे बड़ी क्या है पता है? तुम नहीं चाहते हो पढ़ना, लेकिन तुम्हारे पिताजी जबरदस्ती तुमको पढ़ाना चाहते हैं।
यही समस्या है इसके साथ। ये अपने समस्याओं से लड़ रहा है, इसको हमसे कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने खुद की समस्याओं से लड़ रहा है कि हम नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरा पिताजी ज़बरदस्ती हमको ठूसे हुए हैं पढ़ने के लिए। पहले दिल्ली जाने की बात हो रही थी, भगवान करे दिल्ली चल जाए, वहाँ पर हमसे बेस्ट टीचर मिलेंगे उसको, ठीक है। तो आप वो बात तो मुद्दा अलग है, ठीक है। अभी दिखाई दे जाएगा, फ़ोन सीज़ कर लिया जाएगा, नहीं तो 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर देंगे। फ़ोन सीज़ होगा, नहीं तो 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड, जो ठीक लगे कर लेना, ठीक है। चलिए, वो तो अलग बात होगी। आप लोग को नोट्स उस समय लिखाने के लिए हमने जगह दिया था, समय दिया था। आ जाओ जल्दी। बाहर का तापमान मेज़र कर लिए कितना है? अरे वाह, पूरा 5-6 आदमी का ग्रुप बना लिए। तुम कल कहाँ थी? ओके, हम झाल लेके आए 650 रुपये वाला। काम मन नहीं सिखाओ हमको, ठीक है। काम हम नहीं, पिंकी से पूछ लेना मेरे बारे में, हाउ खतरनाक आई एम, ठीक है। हम कितने खतरनाक हैं, पिंकी से पूछ लेना। पिंकी बताई है कुछ नहीं? हाँ, किसी से कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स वाला मास्टर से दूर रहना है, ठीक है। चलिए, अब यदि नोट्स आपने नहीं लिखा है तो अभी PDF मिलेगा, जाके मनीष को बुला के लाओ, तो अभी तुरंत PDF मिलेगा, सब लोग अपना मोबाइल निकाल करके लिख लीजिएगा। चलिए, ये भी समस्या दूर कर देंगे। लेकिन कभी भी गलती से ये मत बोलिएगा कि PDF नहीं मिला। PDF हम लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स हम अपने तरफ से दे रहे हैं, समझ गए। ये हमारे तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, PDF देना और वीडियो लेक्चर। कोई कहा था कि स्मार्ट बोर्ड लगा दो, 2,84,000 का स्मार्ट बोर्ड लगाए ना, तो हम अपनी तरफ से न लगाए हैं। आप कहिएगा नहीं, हम जब भी पढ़ेंगे स्मार्ट बोर्ड से पढ़ेंगे। मदद को अधिकार मत बनाइए, मदद और अधिकार में अंतर होता है, समझे। मदद और अधिकार में क्या अंतर होता है, कोई बता सकता है? मदद और अधिकार में क्या अंतर होता है? आप मान लीजिए किसी से 10,000 रुपये ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं कि अधिकार ले रहे हैं? मनीष नहीं है, आ? आ रहे हैं, ठीक ठीक बोलो ना, ऐसे साफ साफ। अब साउंड एनर्जी बचा के क्या कर लोगे? अरे PDF भेजे थे ना कल, लोग का भेज दीजिए। सब रूसा हुआ है, दुखी है सब, आंख में आंसू आ रहे हैं सबके। हम कल आपको भेजे हैं, हाँ नहीं, कल मेरा वाला था ना। सेव किया हुआ है ऐसे, भेज देते हैं, वहाँ वाला से भेज दीजिए, ठीक है। 13 नंबर होगा शायद। अच्छा, 12 कब का है देखिए तो। कल लेक्चर नंबर भी आप लोग नहीं लिखे होंगे कल। ये कब का है? बुधवार का, तो कल 13 होगा, आज 14 है, ठीक है। 13 वाला भेज दीजिएगा, आ जाएगा अभी तुरंत, थोड़ी देर में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बताया नहीं कि मदद और एहसान में क्या, मदद और अधिकार में क्या अंतर है। गुज 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 मत करो, साफ साफ बताओ, हैं? अरे बोलो, हैं? ये भी नहीं पता क्या? हाँ, किस पे हक है तुम्हारा? जिस पे हम लोग का हक रहता है, सबका, हैं? तुम्हारे पिताजी पे सबका हक है, तो अधिकार। अंग्रेजी बोल देने से क्या होगा, हम भी अंग्रेजी जानते हैं। अधिकार मतलब राइट्स। तो कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे, कौन कौन? बाकी 5 कौन बोलेगा? तुम हंस क्यों रहा है? जस्ट इंस्टॉलमेंट में हंसते क्यों रहता है? कुछ याद आपने ही पुरानी बात पे, आज हम उसके साथ ऐसे किए इसलिए हंस रहे हैं, ऐसा नहीं ना है? हाँ बताओ। राइट टू स्पीच बोल चुका है वो, 3 हो गया ना। हाँ तब राइट टू रेमेडीज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज क्या होगा? संविधान में कुछ बचा खुचा बताइए। हमको लगा ये याद होगा, इसका PDF नहीं मिला था। राइट टू एजुकेशन, 8वां क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशन आपका
राइट्स है। 8वां है राइट टू एजुकेशन, हमको सरकार से अपनी शिक्षा का लेने का अधिकार है। सरकार नहीं देगी तो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये तो सिंपल सा लॉ है, ये हमारा अधिकार ही कहाँ आएगा, ये तो सीधी सीधी लॉ है। ये जो हमारा अधिकार है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे राइट टू स्पीच, हमको अपनी बात रखने का अधिकार है। और तुम जो बोल रहे हो वो अलग से लॉ है ही। ये राम सी, ये भी नहीं बता पाया, कोई नहीं बता पाया। मतलब सिविक्स भी ठीक से नहीं पढ़े हैं। ज्योग्राफी से पूछे क्या पूछे, सब 3 बार मैट्रिक फेल आदमी से तेज है। आइए ठीक है, क्या होगा यहां, अरे बोलो, cos ax प्लस बी पढ़े है ना, दिख रहा है पीछे वाले को, नहीं दिख रहा है आगे आ जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बताओ हमसे भी ज़्यादा गर्मी तुमको लगता है? हाँ हम भी एसी में रहते हैं, मतलब हम नहीं रहते, हम नहीं रहते हैं। हाँ तब तो आगे आ जाओ, एसी चल रहा है, आगे चल रहा है, क्या उड़ने लगेगा वहाँ से? चल रहा है, अपनी जगह चलेगा ना, यहाँ से उड़ के वहाँ चल जाएगा, तब कहोगे चल रहा है। हाँ चल रहा है सर, ऑन है, एकदम ठंडा ठंडा हवा दे रहा है। अरे तुम छू के देखो, यहाँ महसूस करो, क्या फ्लैप, अरे तो वहाँ से बंद किया हुआ है, तो रिमोट से करना पड़ेगा ना। यहाँ छू के देखो और नहीं लगे तुम तो कहना फिर, हवा बाहर आया ना, तो पढ़ने का लक्ष्य नहीं है अभी किसी का। आइए आइए, y की जगह पर क्या लिखेंगे, cos ax प्लस बी। तो cos ax प्लस बी रखेंगे तो क्या होगा, ठीक, और इनटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ax प्लस बी डिवीजन में प्लस सी, आई बराबर, ठीक है। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू साइन 3x माइनस 4 है, आपसे पूछ रहा है i बराबर इंटीग्रेशन y dx, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन 3x माइनस 4 इंटू डी एक्स। तो साइन का क्या होगा, कॉस, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, ये गलत एग्जाम्पल दे दिए, इसके अकॉर्डिंग दे देते हैं। चलिए तो कॉस कितना होगा, 3x माइनस 4, और यहाँ पुट करते हैं तो ये कितना आएगा, कॉस 3x माइनस, बात कौन कर रहा है, बात करते हुए मत पकड़ाइए, नहीं तो फिर 2 मिनट का रिकॉर्डिंग प्रीवियस कर देंगे और उसके बाद पता लगा लेंगे कौन बात कर रहा है। और खरगोश को जैसे उठा के नहीं बाहर रखते हैं, दोनों कान पकड़ के खींच के बाहर कर देंगे। इसलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर, cos 3x माइनस 4 डिवीजन में क्या होगा, प्लस सी, समझ गए? कहाँ पर, सॉरी यहाँ cos होगा, साइन होगा, सॉरी साइन। अब यहाँ पर ये इसमें एक क्वेश्चन है एडिशन से रिलेटेड, ये तो समझ गए, इससे ज़्यादा की कोई बात नहीं है। 4 नंबर पे देख लीजिए, जल्दी से वाइंड अप करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ y dx, i इज इक्वल टू वेयर y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, i इज इक्वल टू y का वैल्यू 1/x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x प्लस सी, ठीक है। अब आइए, अब इतना से ऑन एन एवरेज काम चल जाएगा आपका। अब हम लोग आगे कुछ बात करते हैं क्वेश्चंस पर, जो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है।
अब हम लोग ऊपर चले, एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और आपको इंटीग्रेशन i निकालना है y dx, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y की जगह पर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है, इंटू dx। तो यहाँ 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। अब आपसे एक सवाल है, छोटा सा क्वेश्चन है। आप मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन है dx i इज इक्वल टू, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपको पता है। एक बताए थे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, तो उसी तरह यहाँ पर अभी हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर dx, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब इसमें ऐड करेंगे तो i यहाँ पर n कितना है, 0 है, तो यहाँ x टू द पावर n प्लस 1 डिवीज़न में n प्लस 1 प्लस c, तो i इज इक्वल टू x टू द पावर 1 बाई 1 प्लस c, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस c होगा ये। इसका मतलब आप ये बात कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑलवेज इक्वल टू x। सिमिलरली कैसे, सिमिलरली कैसे, जैसे d अपॉन d किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0 होता है और d अपॉन dx किसका, x का, क्या मिलेगा 1, d अपॉन dt किसका, t का, क्या मिलेगा, तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 1। तो अभी आपके साथ ये वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि यदि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 0, और यहाँ पर यदि कुछ नहीं है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल रहा है x, dx का इंटीग्रेशन x होगा। उसी तरह मान लीजिए कि हम बात करेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt, तो क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि t टू द पावर 0 रख सकते हैं वहाँ पर, तो फाइनल रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर 3 अलग अलग टर्म हैं, तो सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, dx माइनस इंटीग्रेशन 2x dx और प्लस इंटीग्रेशन 4 dx, ऐसा लिख सकते हैं। रूल क्या है कि इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेट नहीं होगा, वेरिएबल इंटीग्रेट्स होंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट बाहर है, तो यहाँ 3 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx लिखेंगे, माइनस 2 इंटीग्रेशन x ds लिखेंगे और प्लस 4 इंटीग्रेशन dx लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर n का वैल्यू 1 है, और आपको फॉर्मूला बताए थे ना, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिए, x टू द पावर n प्लस 1 बाई प्लस c, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो 2 है ना, तो इंटू एक्स टू पावर 3 बाई 3, और c एक साथ लिख सकते हैं, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 2, यहाँ x टू द पावर 2 बाई 2 प्लस यहाँ पर 4x फाइनली, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, SQ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, ये फाइनल रिजल्ट आ गया, समझ गए। अब इसमें इंटीग्रेशन कितने वैल्यू पर हो रहा है, मान लीजिए कोई वैल्यू पुट करना है लिमिटिंग वैल्यू के लिए, तो हम उसको देखेंगे, इसको पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन में आएंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे पूरे, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, चलिए उतारिए, पीछे भी है, चलिए उतारिए, अरे यहाँ ध्यान दो, माहौल बना रहा है सब आपस में ही। इंटीग्रेशन विथ लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिटिंग वैल्यू के साथ कैसे दिखेगा वो, मान लीजिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं y dx और पूरी दुनिया जानती है कि y किसका फंक्शन होगा,
x का होगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए, अभी लिखिए मत, ध्यान से देखिए। y इज इक्वल टू i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, यानी कि y का ऑपरेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। इससे पहले में क्या हो रहा था, इससे पहले भी इंटीग्रेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू, मान लीजिए x का वैल्यू कुछ रखा जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन किसके टर्म में हो रहा है, x के टर्म में, तो x यहाँ इनिशियल और यहाँ x फाइनल, मतलब x का कोई इनिशियल वैल्यू होगा और फाइनल वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम लोग उसको पुट करेंगे जब इंटीग्रेशन का ऑपरेशन कर देंगे। तो यहाँ पर y इज़ फंक्शन ऑफ x है। हम थोड़ी देर समझने के लिए क्या मान सकते हैं, लेट मान लेते हैं y इज इक्वल टू 3x पे पावर 3 माइनस 2x पे पावर 4 और प्लस 1, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ये ही टर्म को हम यहाँ रखेंगे पहले, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर x इनिशियल को मान लेते हैं हम 1 वैल्यू और x फाइनल को मान लेते हैं 2 वैल्यू। मतलब x इनिशियल वैल्यू कितना रखना है 1 और x फाइनल वैल्यू कितना रखना है 2। तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग अपर लिमिट, और इसे उसके करस्पॉन्डिंग कहेंगे लोअर लिमिट। मतलब इंटीग्रेशन तो होगा, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से और यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब छोटा सा एक ग्राफ से समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए सिचुएशन कुछ इस तरह का है, ये x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस हुआ। तो सिचुएशन मान लेते हैं, ग्राफ हमारा ऐसा कुछ बन रहा है, मान लीजिए लेट। ठीक है, लेट, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ बना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x पे पावर 3 माइनस 2x पे पावर 4 प्लस 1। इस तरह से ये हमारा ग्राफ है। अब यहाँ पर ये पोजीशन को हम मान लेते हैं x इनिशियल है, तो x इनिशियल का वैल्यू 1 है, और कुछ देर के बाद यहाँ आ जाइए, या फिर हाँ ये होगा x फाइनल, और ये मान लीजिए 2 है। तो x का ये रेंज जो है, इसी रेंज में हमको ये एरिया निकालना होगा। अब ये एरिया क्यों बोला जा रहा है, ध्यान समझिए, एरिया क्यों बोला जा रहा है। यहाँ एक रेक्टेंगल स्ट्रिप लेंगे, मान लीजिए हम छोटा सा एक रेक्टेंगल स्ट्रिप लेते हैं ये, तो ये रेक्टेंगल स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का लेंथ कितना होगा, ओ शिट, आज नोट्स होता मेरे पास तो आज हम बता देते। देखिए ध्यान से, ये रेक्टेंगल स्ट्रिप जो येलो कलर का बनाए हैं, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बुल्लू ले ले, देखिए यहां से चले, यहां से चले x, और कहां तक गए, इस पोजीशन तक गए, और ये जो थिकनेस है ये कितना है dx, और यहाँ करस्पॉन्डिंग क्या होगा y। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा ये y1, और इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा y2। सब लोग जानते हैं कि y इज ग्रेटर और इक्वल टू y1 एंड लेस देन इक्वल टू y2। होगा ऐसा क्या, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्ट्रिप होगा क्या, area of this rectangular strip, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया जिसको हम लोग DA से डिनोट करते हैं, क्या होगा, यानी कि y dx। कुछ महसूस हुआ, अंदर झटका लगा ऐसा कुछ लगा नहीं, फील नहीं आया। यानी कि ये जो एक ये YDS लिखे हैं, ये एक छोटा सा एक फट्टी का एरिया है, और ऐसे कितने फट्टी जुड़े हुए हैं, इनफाइनाइट। कहाँ से कहाँ तक जुड़े हुए हैं, तो x1 से हमको उतना ही क्या देखना है,
ऐसा और भी हो सकता है, लेकिन हमको इतना के बीच में देखना है क्योंकि हम लोग डिफिनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 140 उसको जोड़ते 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 सबको जोड़ देंगे, इनफाइनाइट नंबर जोड़ देंगे। मान लीजिए कि इतना इस एरिया में हम मान लीजिए 5 स्ट्रिप्स रखते हैं, तो 5 स्ट्रिप का एरिया होगा तो एक स्ट्रिप ज़्यादा चौड़ा होगा। और इसी एरिया में मान लीजिए हम 1000 स्ट्रिप्स रख देते हैं तो स्ट्रिप का थिकनेस छोटा हो जाएगा, तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। इसीलिए हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स रखेंगे। तो अब ये तो समझ में आ गया कि इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, y dx होगा, यानी एक स्ट्रिप के एरिया की बात हो रही है। अब उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया बराबर a कैसे मिलेगा, तो इंटीग्रेशन dA, इसका मतलब इंटीग्रेशन y dx होगा। कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ लिखेंगे x1 से x2, तो ये 0 से a। जब स्ट्रिप्स x1 पे होगा तो एरिया 0 होगा, और जब स्ट्रिप x1 से बढ़ता हुआ पूरा कवर करेगा तो एरिया टोटल हो जाएगा। इसलिए x1 पर 0 और x2 पे जाकर के a हो जाएगा। समझ पाए? अब आइए, अब इतना आप समझ गए हैं तो बस कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो y का रिलेशन है तो हम वो पुट करेंगे, तो 3x² माइनस 2x पे पावर 4 प्लस 1 इंटू dx। कहाँ से कहाँ, 1 से होगा। इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, अभी तुरंत सीखे हैं। तो बताइए i इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटीग्रेशन x² dx और माइनस 2 इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 dx और प्लस इंटीग्रेशन dx। होगा ऐसा? होगा, ठीक। अब यदि ऐसा होगा, अब लिमिटिंग वैल्यू सब जगह पुट कर सकते हैं, 1 2 1 2 1 2 कर सकते हैं। सब लोग दुखी है कि खुश हैं? कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है तो आगे आ जाइए। और यदि तभी भी कंसंट्रेशन न बने तो समझ लीजिए कि दिमाग में, यहाँ पर ब्रेन में जितना % ऑफ ऑक्सीजन चाहिए आपके सब कॉन्शियस माइंड को इंस्टिगेट करने के लिए, उतना ऑक्सीजन नहीं पहुँचा है। तो क्या करेंगे? हाँ बोलिए, क्या ऑप्शंस हैं? माइंड में जितना रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है उसको पहुँचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पानी पीने से नहीं होगा। H2O तो पेट में जाएगा ना, फिर पेट की बात नहीं समझो, दिमाग में कैसे पहुंचेगा? तो क्या करेंगे? हाँ, बोर्ड की तरफ ध्यान से देखेंगे। सुनिए, वो पानी पी रहा है। बोर्ड की तरफ ध्यान से देखेंगे और कम से कम 5-6 बार करेंगे। इससे क्या होगा? ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगा और जो आपको नहीं समझ में आ रहा था वो समझ में आने लगेगा। समझ गए इस बात को? और कोई दूसरा उपाय? पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। यदि होता तो अभी आप पढ़ाई करना शुरू कर दिए होते। हाँ, बस ये करिए और 10 घंटा सोइए और हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी विष्णु भगवान सपने में आ सकते हैं। तो विष्णु भगवान ऐसे होंगे, उनका मोटर हो सकता है चल रहा हो या नहीं भी चल रहा होगा, तो आपको मान के चल रहा है कि मोटर नहीं चल रहा है तो उनको पूछेंगे नहीं, आशीर्वाद लेना है तो ये नहीं कहेंगे कि क्या भगवान आज आपका मोटर नहीं चल रहा है ये पीछे वाला, तो ये सब नहीं बात करना है। खाली बोलना है कि ऐसे नहीं, थोड़ा सा हाथ को ऐसे कर देना है, थोड़ा सारा रे आपकी तरफ। 10 घंटा में सारा डाटा अपलोड। उसका अचानक विष्णु भगवान बोलेंगे टन, यानी सारा डाटा सेव हो गया। फिर अगले दिन देखिए कोई ऐसा टॉपिक नहीं, इसके बाद जो मास्टर बोलेगा वो भी समझ में आएगा। ठीक है ना? पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ना से शुरू होता तो अभी तक तो पढ़ चुके होते। आइए, पढ़ाई करने से कुछ हासिल हुआ है? 7वीं फेल मुख्यमंत्री बन जा रहा है। पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा हुआ? आइए, तो यहां पर क्या लिखेंगे? x³ अरे बोलो, हाँ। अब इसको ऐसे राउंड करेंगे तो यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे 1 और यहाँ अपर लिमिट रखेंगे 2। अरे क्लियर है सबको? कोई डाउट भी? क्या खिचड़ी पका दी है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है? तो आइए यहाँ पर पढ़ते हैं माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा? x टू द पावर 5/5 और यहाँ क्या है 2। लिमिटिंग वैल्यू 1 से प्लस
अब यहाँ क्या होगा, x होगा 1 से, यदि किसी को डाउट है तो बोलिए, अरे बोलो डाउट है तो। 5 कैसे आया, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, क्लियर है? ठीक, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू क्या आएगा, x टू द पावर 3 और यहां 1 से 2। अब यहां पे आ जाइए -2/5, यहां होगा x टू द पावर 5 1 से 2। कांस्टेंट को बाहर करते हैं, कांस्टेंट को उसमें रखने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। अब आइए यहां पर प्लस x टू द पावर 1 से 2, क्या ये ठीक है? चलिए अब यहां साइड में करते हैं, तो i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां पर अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पर, तो x की जगह पर यानी कि 2 टू द पावर 5, देखिए 2 टू द पावर, हाँ यहाँ पर सॉरी 2 टू द पावर यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 होगा ना। x की जगह पर हमने अपर लिमिट पुट किया, तो x की जगह x कितना है, x पर 2 रखेंगे तो 2 होगा, 2 टू पावर 3 माइनस, अब फिर x की जगह पर क्या पुट करेंगे 1, तो -1 पे पावर 3, समझ पाए? फिर माइनस है यहाँ पर, तो -2/5, फिर पुट करेंगे अपर लिमिट, तो 2 पे पावर 5 माइनस 1 पे पावर 5, और फिर प्लस आएगा, तो प्लस कितना 2 माइनस 1 होगा ऐसे, ठीक। तो फाइनल वैल्यू, अब हमको यहाँ प्लस c लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने वैल्यूज़ को लिमिटाइज कर दिया है। तो अब ये इंटीग्रेशन का c इसलिए होता है क्योंकि उसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, कहाँ से कहाँ तक लेना है, ये कांस्टेंट मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो c का वैल्यू भी निकालेंगे। अभी यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू ले लिए हैं, इसलिए हमको कांस्टेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब आ जाइए 2 पे पावर 3 यानी कि 8 माइनस 1 -2/5। अब यहाँ पर कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16, 32, तो आ गया कितना 32 माइनस 1 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो फाइनली i इज इक्वल टू 7 माइनस 2/5 इंटू 32, यानी 31 होगा, ये 31 और ये होगा +1। ये फाइनल रिजल्ट आ गया आपका, समझ पाए? अरे बोलो, यही इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्ट हुआ। अब इसी को और जोड़ घटाव करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस यहाँ 6 होगा 6/5, तो आप इसको i बराबर क्या लिख सकते हैं 8 माइनस 6/5, तो यह आ गया कितना 40 माइनस 6, तो 34/5। अब जो भी यूनिट्स होंगे उसके साथ में, अरे बोलो क्या ये ठीक है? बोलिए, क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्या बोलो, क्या 65, यहाँ गलती हुआ, तो 8 5 जा कितना होगा, अच्छा 6/5 की जगह पर कहाँ से 31, सॉरी हाँ सॉरी, तो 31 है, तो 31 की जगह पर आप यहाँ पर 31 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 इंटू 5 कितना होगा, 31 इंटू, अच्छा हाँ 31 इंटू 2 कितना होगा 62, तो यहाँ 62/5। अब ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर 5 लिए हैं तो यहाँ 8 40 हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 40 माइनस 62, तो -22/5 लिख लीजिए। ऊपर यहाँ पर कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। जिसको नहीं दिख रहा है आगे आ जाइए। सारी चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होंगी, सारी चीज़ें मेरे मुताबिक होती हैं। बोलो, क्या सारी चीज़ें मेरे मुताबिक होती हैं?
मैं चाहता हूं कि आप इस धरती के सबसे अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हो जाए, तो हो सकता है क्या? मेरे मुताबिक चलेगा चीज़? चलिए आइए देखिए, फिर माहौल बना रहा है सब पीछे। तुमको सबसे पहले यहां मुर्गा बना देंगे, यहां बैठा करके तुमको। हाँ, अभी तुमको देखे, तुम पाए गए थे बात करते हुए, मुर्गा बनाएंगे, सब खाएगा, समझे? चलिए यहां पर देखिए सब लोग, देखिए ये पोजीशन, इसको हम ओ पॉइंट मानते हैं, ओरिजिन है। अब ये लैडर है, तो लैडर की सिचुएशन क्या है कि लैडर का लेंथ तो फिक्स रहेगा। अब मान लीजिए कि एक इंड है, सब लोग यहां पर ध्यान दीजिए, जिसको जो ज्ञानी होना था वो ज्ञानी हो चुके हैं और कुछ ज्ञानी होने के रास्ते में हैं, ठीक है? लेकिन आप अपनी स्थिति देखिए, आपसे नहीं बना, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ज्ञानी होने के चक्कर में मत रहिए। ध्यान से देखो यहाँ पर, अब इस पे लैडर का जो लेंथ है ए से बी, वो तो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो लैडर का लेंथ क्या है, इसको एल मान लेंगे, तो ये 5 सेंटीमीटर है क्या? 5 है दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 5 मीटर दिया, चलिए 5 मीटर हो गया, 5 मीटर, ठीक है। और इस वाले हाइट को हम ओ से ए के हाइट को हम वाई मान लेते हैं। एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, कितना? टी, किसी टाइम टी इंस्टेंट पर, जैसे ये लैडर स्लाइड कर रहा है, सब लोग देखिए, अरे बार बार कह रहे हैं उधर, माहौल मत बनाओ, बार बार कह रहे हैं, यहां समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, खरगोश की तरह कान उठा के बाहर कर देंगे। तुम दोनों को कह रहे हैं, जब कह रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, तो मेरा लिमिट मत चेक कीजिए, अपर लिमिट मेरा बहुत ज़्यादा है, समझ गए? फिर बाहर कर देंगे तो आप लोग दुखी हो जाएंगे। वो 4 लड़कियां डर के मारे अंदर नहीं आई कि हम सर भूख लगा हुआ था, हम खाना खाने चले गए, और हाँ आप तो जानते ही हैं अपने बारे में, ऐसे बोल रही है, आप तो अपने बारे में जानते ही हैं कि फिर बीच में घुसने नहीं दीजिएगा आप, तो हम लोग उधर ही बैठ के पढ़ रहे हैं, समझ गए? मुद्दा ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि रिजल्ट क्या हो रहा है उसका। आप रात भर दिन भर खेलिए ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट में 90% लाइए, हम पूछने भी नहीं जाएंगे कि क्या कर रहे हो आप, लेकिन टेस्ट में फेल भी कीजिएगा, उसका जो मन में आएगा वो भी कीजिएगा। सब चीज़ तो आपके मुताबिक नहीं चलेगा ना, सब कुछ मेरे मुताबिक चल रहा है। हाँ, हम चाहते हैं अंकित मतलब टेस्ट में 98.6% लाए, तो हो जाएगा क्या? अंकित वही करेगा जो अंकित को करना है, और अंकित ने निर्णय ले चुका है कि हमको टेस्ट में क्या करना है, तो मेरे हाथ में है क्या? अब आर्यमन को टेस्ट नहीं देने का मन है तो नहीं दे सकता है वो, हम उसको रोक लेंगे क्या कि नहीं टेस्ट देना ही पड़ेगा तुमको? मेरे मुताबिक कोई विद्यार्थी चल रहा है, यदि मेरे मुताबिक कोई विद्यार्थी चलता तो अगले 4 साल में वो IAS होता, ठीक है? 1 साल 12th और 3 साल ग्रेजुएशन, अगला 5वां साल में उसको 5 स्टार एक रैंकिंग मिल चुका होता और वो किसी डिस्ट्रिक्ट का IAS होता, यदि मेरे मुताबिक चलता तो। लेकिन चल रहा है कोई नहीं बनना है IAS 2 करोड़ का जॉब कौन करेगा? कोई करना चाहेगा? सबको उसके ऊपर जाना है। जो कुछ नहीं करता वो क्या करता है पता है? जो कुछ नहीं करता वो यहां का ज्ञान दे रहा होता है। आइए, तो एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर लैडर स्लाइड कर रहा है, लैडर ऐसे स्लाइड कर रहा है, ऐसे स्लाइड कर रहा है, तो ए ओ की तरफ बढ़ रहा है, अप्रोच कर रहा है, और ओ जो बी है वो ओ से दूर जा रहा है। तो यदि ये पॉइंट बी है, इनिशियली बात को समझिए कितना मतलब अच्छा प्रैक्टिकल ये एग्जांपल है जिससे आपको कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। तो ओ से बी का डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है और ओ से ए का डिस्टेंस लगातार घटता जा रहा है। लेकिन किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर, जब आप इंस्टेंट ऑफ टाइम बोलते हैं तो जो भी घटना घट रही है ना उसका फोटो खींच लेते हैं आप। तो मान लीजिए कि कोई आदमी वहां से उधर जा रहा है तो आपने फोटो खींचा उस पोजीशन पे, तो हर समय आपको उसी पोजीशन पे नजर आएगा, टाइम बीतेगा भी तो भी उसी पोजीशन पे वो नजर आएगा। इसको कहते हैं फोटोग्राफ। और यदि टाइम के साथ आदमी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो वीडियोग्राफ। समझ गए? तो एट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने बात कर दिया तो सिचुएशन का फोटो ले लिया। अब उस सिचुएशन पे, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ओ से बी का डिस्टेंस फिक्स होगा।
टाइम मान लीजिए कि 5 सेकंड पे हमने फोटो लिया, तो 5 सेकंड पर ये डिस्टेंस फिक्स होगा। हाँ, 4 सेकंड पे डिस्टेंस कम होगा, 6 सेकंड पे डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन 5वां सेकंड जिस पर फोटो लिया है उस पर्टिकुलर टाइम पर वो डिस्टेंस फिक्स होगा। क्या इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए? ये समझ लीजिएगा तो आगे के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा ओ से बी का डिस्टेंस बढ़ेगा, इसीलिए इस डिस्टेंस को यदि हम x मान लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एज टाइम पासेज dx अपॉन dt इज ग्रेटर देन 0 होगा। 0 तो नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब रेट होगा। और सिमिलरली dy अपॉन dx क्या होगा? श्लोक, dy अपॉन dt क्या होगा? बोलो बोलो, dy अपॉन dt क्या होगा? जैसे टाइम बीतेगा तो dx अपॉन dt बढ़ेगा तो dy अपॉन dt घटेगा। अरे होगा कि नहीं? हाइट घटेगा कि नहीं घटेगा? ए ओ की तरफ अप्रोच करेगा, जब बी इधर अप्रोच करेगा तो होगा ऐसा। ठीक, तो यही चीज को हमको समझना है। और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम क्या लिख सकते हैं? एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे बोलो, लिख सकते हैं, यही उसने तो किया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आप बता दीजिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी एल स्क्वायर का अपना डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। सब लोग ध्यान से देखिए, कोई लिखेगा नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं है आप, ध्यान से देखिए, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इसका आप सब लोग बताइए कि डी एल स्क्वायर बाई डी टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। अब हमको बताइए कि डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहां पर, डी अपॉन डी टी किसका? एक्स स्क्वायर का, और प्लस डी अपॉन डी टी किसका? वाई स्क्वायर का। ऐसा कर सकते हैं। ये 0 क्यों हुआ? लैडर का लेंथ चेंज करेगा क्या? लैडर स्लाइड करेगा तो कोई वैल्यू यदि कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं करेगा। एक्स चेंज करेगा, वाई चेंज करेगा, लेकिन एल चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं। ये 0 इज इक्वल टू क्या होगा? यहां 2x होगा, और फिर क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी टी लिखेंगे, बोलिए, और फिर प्लस क्या लिखेंगे? यहां 2y डी वाई अपॉन डी टी लिखेंगे, होगा। हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजेज, लिख भी रहा है डिक्रीजेज, ठीक है, व्हेन फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे। तो 4 मीटर अवे यानी कि आपको पहले तो डी, हमको ये बताइए कि डी एक्स अपॉन डी टी दिया है कि नहीं? दिया हुआ है, पकड़ना है क्वेश्चन से। वेरी गुड, अब समझ में आ गया। तो 2 मीटर पर सेकेंड, क्या ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? अरे ये बी यदि पॉजिटिव एक्स की तरफ अप्रोच करेगा तो एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो फाइनल हमेशा इनिशियल से ज़्यादा होगा। यदि बी ए जो है वो ओ की तरफ अप्रोच करेगा तो फाइनल हमेशा इनिशियल से छोटा होगा, इसलिए नेगेटिव होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ पा रहे हैं? ये सिचुएशन क्या है? ये लेडर ऐसे स्लाइड करता जा रहा है, ऐसे, तो ऐसे स्लाइड कर रहा है, तो ए ओ की तरफ अप्रोच कर रहा है, और यहाँ बी किसकी तरफ जा रहा है? पॉजिटिव एक्स की तरफ। इसलिए साइमल्टेनियसली सेम टाइम पर जब ए ओ की तरफ अप्रोच कर रहा है यानी वाई घट रहा है, उसी समय बी उससे दूर जा रहा है, यानी कि ये बढ़ रहा है। ये सिचुएशन को फील करना जरूरी है, तभी आप एक्सप्रेशन लिख पाइएगा। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं मेन काइनेमैटिक्स की तरफ। सिचुएशन को फील करना पड़ेगा आपको। यदि मान लीजिए 2 ब्लॉक सिस्टम है, एक ब्लॉक पॉजिटिव एक्स में स्लाइड कर रहा है, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक क्या होगा? वो भी उसकी तरफ स्लाइड करेगा। क्यों करेगा? उस पर तो फोर्स लग ही नहीं रहा है। ये सारा चीज़ का एनालाइज करना होगा। इसीलिए फिजिक्स जो है सब्जेक्ट, वो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सब से डिफिकल्ट है।
क्योंकि फिजिक्स में आपको अपना इंट्यूशन डेवलप करना पड़ेगा, अपना परसेप्शन डेवलप करना पड़ेगा, जो कि फिजिक्स की भाषा में होगा। समझ गए? मतलब आपको अपना जो इंट्यूशन डेवलप करना पड़ेगा वो फिजिक्स का जो अपना कॉन्सेप्ट है उससे मिलता जुलता होना चाहिए। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट से अलग आप परसेप्शन डेवलप करेंगे तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आंसर होगा ही नहीं उसमें। समझ गए? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए सपोज करें कि आपको अच्छा सिंगर बनना है, तो सिंगिंग के लिए जो बेसिक्स लॉज हैं, जो उसके अलग अलग रागों के अलग अलग सिस्टम है, उसका तरीका है, उसका अपना एल्गोरिथम है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसको फॉलो नहीं कीजिएगा तो आप अच्छा सिंगर नहीं कहलाइएगा। आप बोलेगा हम अपने तरफ से गाएंगे, तो आप अपने तरफ से एक कुछ कर रहे हैं और उन लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है। ठीक है? मेरी बात कहने का मतलब समझें। कहने का मतलब कि फिजिक्स का अपना फिजिकल कॉन्सेप्ट है और वो फिजिकल कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली प्रूफ किया हुआ है, और यदि आप उस फिजिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार सोचेंगे तो आपको वही आंसर मिलेगा जो ऑप्शन में मिलेगा। लेकिन यदि उसके अनुसार आप नहीं सोचिएगा, आप अपना एक डेवलप कीजिएगा, तो वो चूंकि फिजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको ऑप्शन में मिलेगा भी नहीं। तो क्या करना है? आपको अपना इंट्यूशन डेवलप करना है जो कि फिजिकल कॉन्सेप्ट के साथ पैरेलली सिंक्रोनाइज कर जाए। सिंक्रोनाइज नहीं करेगा तो आपको उसका आउटपुट नहीं मिलेगा। समझ गए? तो जहां गलतियां हो रही हैं उसको ठीक करना है। यदि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि यदि बी पॉजिटिव एक्स में अप्रोच करेगा तो एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, इसलिए dx अपॉन dt पॉजिटिव होगा, तो उसी पैरेलल में आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए पॉइंट ओ की तरफ अप्रोच करेगा जिससे y घटेगा, इसलिए dy अपॉन dt का वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है? अब यहां पर ये जो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाले हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर है। अब इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब हम उसको टाइम में चेंजेस देखेंगे। तो टाइम में चेंजेस देखेंगे तो डी एल स्क्वायर बाई डी टी का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगा, मतलब एल का वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा, इसलिए उसका डिफ्रेंशिएशन क्या निकल के आएगा? जीरो निकल के आएगा, क्योंकि लैडर स्लाइड करेगा तो भी उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अब ये जीरो हुआ, अब हम x को कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो हम कर तो दिए पहले, तो2x आ गया, अब हमको dx अपॉन dt करना बाकी है, प्लस अब हम यहाँ पर y को कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो 2y तो कर दिए, अब dy अपॉन dt करना बाकी है। और इन सारे वैल्यूज़ का एडिशन क्या होगा? जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू क्या होगा? 2x dx अपॉन dt प्लस ये क्या होगा? 2y dy अपॉन dt, है ना? अब इस टर्म को हम इधर ले आएंगे तो क्या सिचुएशन होगा? सब लोग ध्यान से देखिए। इस टर्म को इधर ले आएंगे तो हम -2y dy अपॉन dt ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2x dx अपॉन dt लिख सकते हैं। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना? अच्छा, आप ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में dx अपॉन dt कह चुका है, वो खुद कह रहा है कि एक जो लैडर का बेस है वो किधर अप्रोच करेगा? लैडर का बेस किधर अप्रोच कर रहा है? पॉजिटिव एक्स की तरफ। और इस रेशियो का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है वो? देखिए कितना आया है, सॉरी ये कितना आया? देखिए ये dx अपॉन dt का वैल्यू हमें पता है 2, तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। अच्छा, और हमें क्या चाहिए? हमें x और y के बीच में रिलेशन भी तो निकालना है, तो हमको x y की वैल्यू में रिलेशन कैसे निकलेगा? तो ध्यान से देखिए रिलेशन कैसे निकलेगा। एल स्क्वायर इक्वल टू कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें क्या लिखना है? y की जगह पर x का वैल्यू पुट करना है, क्योंकि हमको x का वैल्यू पता है, y का नहीं पता है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो हमको निकालना क्या है? एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू वाई। लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या है यहाँ पर? तो यहाँ हमें लिखना होगा dy अपॉन dx, सॉरी dy अपॉन dt। ठीक, तो हमको dy अपॉन dt ये पूरा का पूरा वैल्यू पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम लिखेंगे d अपॉन dt किसका? रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ऐसा करेंगे तो यहाँ dy अपॉन dt इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा इनटू, अब हम करेंगे d अपॉन dt किसका? एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे ना?
रूट के अंदर का रूट के साथ याद है वैल्यू d/dt किसका, रूट अंडर x का, तो क्या आया था 1/x आया था, बोलिए। और यहां पर x की जगह पर क्या है, l² माइनस x² है, तो उसका पूरा का डिफरेंशिएट कर दिए तो क्या हो गया 1/रूट अंडर x² l² माइनस x² हुआ। और उसके बाद उस पूरे वैल्यू का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो आगे जाने के बाद क्या लिखेंगे यहां, देखिए dy/dt इज इक्वल टू 1/रूट अंडर l² माइनस x², और यहां क्या हो जाएगा 0 - 2x dx/dt। होगा क्या ऐसा, बोलिए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, पर छापिए, इतना प्रोसेसर फुल हो गया होगा आपका, छापिए। छापिए अच्छे से। हो गया, डिफरेंशिएट करते हैं जब अंडर रूट को कोई रखते तो 1/2 ना करते हैं, रूट का टाइम वही होता है। क्या करेंगे, जैसे रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले 1/2 उसके बाद प्लस, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो देखो रूट अंडर एक्स है ना, तो एक्स टू द पावर 1/2 भी तो लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू यहाँ पर x टू द पावर -1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, ऐसा होगा। यहाँ 2 छूट रहा है, 2 रूट एक्स, ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही किए हैं, यहाँ 2 लिखना बाकी है, सिर्फ 2 लिख सकते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिख लिए सब लोग, ठीक। देखिए सब लोग,
देखिए dy अपॉन dt का वैल्यू हमको चाहिए, तो हम क्या करने वाले हैं, यदि हमारे पास L स्क्वायर इक्वल टू सॉरी यहां मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, देखिए सब लोग रुक जाइए 2 मिनट। अभी आप लोग नहीं मिटाइएगा, देख लीजिए यहां पर L स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने पे ये 0, ये 2x dx अपॉन dt, वहाँ गलती से ले लिए थे, और यहाँ पर प्लस क्या होगा 2y dy अपॉन dt, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब इस टर्म को इधर ले आएंगे तो 2y dy अपॉन dt इज इक्वल टू, ऐसा कर सकते हैं, dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा, x बाई वाई dx अपॉन dt। आप ध्यान दीजिए कितने, ये तो 2 है, ये 2 है, और L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। L कितना है 5 स्क्वायर, और जब ये x का वैल्यू कितना है 4 स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर y कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि जब हम x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y कितना मिलेगा हमको। अरे x का वैल्यू हमने 4 पुट किया, याद करो, उसमें जब स्लाइड कर रहा है तो कह रहा है कि 4 मीटर पर क्या उसका रेट होगा। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजेज व्हेन फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द, मतलब वो किस स्पीड से वो नीचे जाएगा जब उसका x डिस्टेंस कितना होगा, तो 4 मीटर, तो वो y के, वो 4 मीटर पर y कितना होगा, अरे 3 मीटर, समझ गए कैसे। तो हम जब x का वैल्यू 4 रखेंगे तो y कितना होगा 3, तो यहां पुट कीजिए, तो dy अपॉन dt कितना होगा, यहां पर 4/3, और ये कितना होगा इंटू 2 होगा, तो इसका मतलब है कि 8/3 मीटर पर सेकेंड dy अपॉन dt होगा। हाँ माइनस में लगेगा क्योंकि ये वाला हाँ नेगेटिव होगा, डाउन होगा, इसलिए हाँ ठीक है सही है। चलिए तो ये वैल्यू आया, आंसर में यही पूछ रहा है, हाँ आंसर यही पूछ रहा था ना, तो यहाँ से -8/3 मीटर पर सेकेंड आ गया, मीटर ही था ना। चलिए इसको लिख लीजिए, वहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करके इसको ठीक कर लीजिए। क्या हुआ, एक क्वेश्चन और बच गया है, वो आपके टेस्ट में नहीं रहेगा। एक क्लास और मंडे को होगा, उसके बाद ट्यूसडे से मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन शुरू हो जाएगा, समझ गए। और इसका अगला जो शेड्यूल में रहेगा, अगला टेस्ट तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन से है, उस समय तक आप लोग का मोशन प्लेन भी शुरू हो जाएगा।
जितना सरकार ने ऐसा किया आपको प्रश्न है कि भाई ये हम